जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एचबी लाइव। आज हज़ारीबाग में मेरे साथ अनुराग आनंद जी हैं जो इंजीनियर हैं, बाहर से काम करके आए हैं और हज़ारीबाग में एक ऐसी मशीन लेकर आए हैं। याद कीजिए आप, कोल्हू का बैल बहुत फेमस था, उससे तेल निकलता था। वही प्रक्रिया अब बहुत छोटे से स्पेस में आ गया है जो अनुराग आनंद जी ने हज़ारीबाग में लाया है। कहते हैं कि पूरे झारखंड में ऐसा मशीन कहीं नहीं है। आइए जानते हैं इनसे ये क्या मशीन है, क्या काम करती है और कैसे तेल निकलता है यहाँ से। तो अनुराग जी बताइए आप अपने बारे में थोड़ा सा, और इस मशीन के बारे में बताइए, क्यों आप अपनी जॉब छोड़ के यहाँ वापस आए, इसके बारे में बताइए। थैंक यू फैज। जोहार हजारीबाग। ये मशीन एक्चुअली कोयम्बटूर से मंगाए हम लोग। और ये मशीन का लाने का पर्पज़ था क्योंकि ऑर्गेनिक ऑयल वगैरह का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हजारीबाग में पहला। और ये इससे जो ऑयल निकलता है वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोलते हैं। तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का बेनिफिट काफ़ी है हेल्थ के लिए। इसका आपका हार्ट के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल तरीके से निकाला जाता है सीड से। इसमें सीड को हम लोग ऊड से कंप्रेस करके ऑयल निकालते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पे ऑयल आता है और प्योर नेचुरल तरीके से। और दूसरा, एक्चुअली इसको लाने के पीछे एक्चुअली काफ़ी पुराना स्टोरी था। 2012 में जब मैं यूएस में था तो वहाँ पे लोगों का जो फूड हैबिट है, द क्वालिटी ऑफ फूड दे ईट वहाँ पे यूएस में, और जो हमारे यहाँ इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ फूड मिलता है, इवन आप पैसा दे के भी यू कांट गेट द गुड क्वालिटी फूड। तो वो था माइंड में कि यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं इंडिया में ऐसा फूड हो सकता है। यहाँ पे फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट थोड़ा कमज़ोर है, पड़ता है कहीं ना कहीं, मिलावट का सामान काफ़ी होता है। तो वो था। फिर बीच में मेरी मॉम का बीच में डेथ हुआ कैंसर के थ्रू, तो वो भी एक रीज़न था कि मुझे ऑर्गेनिक में आना था। तो इसलिए जॉब छोड़ के फाइनली 4-5 साल मुझे लगा कि टू अंडरस्टैंड क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ आया अभी। फिर ये कैसे सोचा कि इस मशीन के बारे में कैसे पता चला, और बाहर बड़े शहर से, बड़े दूसरे कंट्री से वापस आके फिर से एडजस्ट करना हज़ारीबाग में, ये कैसे मुमकिन हुआ? एक्चुअली मैं पूना में था, 15 साल में पूना में एक्चुअली जॉब कर रहा था अभी। तो वहाँ पे मैं यूज करता था ऑयल इसका। तो मैं 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा मुझे लगा कि ये ऑयल का क्वालिटी एंड द मतलब जो टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो मैं सोचा कि ऐसा कुछ हम लोग हज़ारीबाग में भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है नहीं लोग, मतलब अगर पीपल वांट टू स्पेंड तब भी वो उनको नहीं मिल सकता है वो वैसा क्वालिटी। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर ये देखे, ट्रेनिंग लिए थोड़ा, फिर वहाँ से इसको लेकर आए। तो जॉब छोड़ के आपको लगा कि ये मशीन यहाँ बैठाया जाए। तो आइए, दर्शक बहुत उत्सुक होंगे कि ये मशीन क्या है, आखिर झारखंड में ये पहली मशीन है, कैसे तेल निकलती है वो भी जानेंगे और इस मशीन के बारे में भी देखेंगे। तो थोड़ा सा पहले इस मशीन के बारे में बताइए क्या है, उसके बाद कैसे काम करता है ये भी दिखाइए। ये मशीन, इसके अंदर ही इसका मोटर वगैरह फिट है एंड गियर बॉक्स वगैरह फिट है। ये मशीन का अंदर जो ये प्रेस करने का यूनिट है ये वुडन है, ये बबूल की लकड़ी की होती है। और इसके साइड के भी ये जो पोर्शन है ये पूरा वुडन है। तो ये सीड को दो वुड के बीच में कंप्रेस करता है। अभी हम आपको ये मशीन चला के दिखाएंगे। इवन विल पुट मस्टर्ड डाल के इसको प्रोसेस करके भी दिखाएंगे वो कैसा निकलता है। ठीक है, मतलब जो पुराने तरीका से निकलता था वो। हाँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, इसके ऊपर भी तो आप कुछ मिक्सिंग कर सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ये? नहीं, एक्चुअली हाँ, अभी होने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बहुत एक्चुअली मेरा टारगेट ही वो है कि मैं क्वालिटी फूड दूं सबको, इसीलिए आपने ये मशीन लाया। करेक्ट। तो इससे ऑर्गेनिक जो एक्चुअली ऑर्गेनिक लाइसेंस के लिए वी आर ऑलरेडी अप्लाइड फॉर ऑर्गेनिक लाइसेंस। तो ऑर्गेनिक लाइसेंस के लिए ये मशीन मैंडेड है, क्योंकि जो प्रोसेस होना चाहिए ऑर्गेनिक में वो नेचुरल प्रोसेस से ही ऑयल निकलना चाहिए। जो भी आप प्रोसेस करें, फूड प्रोसेस करें, वो नेचुरल तरीके से होना चाहिए। ये मशीन कहाँ से मंगाया आपने? ये मशीन ये मशीन आपने कहाँ से लाया? ये मशीन कोयम्बटूर से लाए हम। कोयम्बटूर से मंगाया ये, उड़ीसा आया, लेकिन तो आइए आप इस मशीन को थोड़ा चला के दिखाएं, इसमें कैसे तेल निकलता है, कहाँ से तेल निकलता है, इसका प्रोसेस हमें दिखाएं, जनता को बताएं। ये मशीन स्टार्ट बहुत सिंपल है इसका स्टार्ट करना। यू हैव टू जस्ट प्रेस ए बटन एंड इट विल स्टार्ट। एक मिनट में सीड डाल के बताता हूँ, वो सीड लेके आओ। मशीन में सीड डाला जा रहा है। इसमें आपको अच्छा, इसमें चला गया। हाँ, एक
बार में 10 kg के आसपास मस्टर्ड डाल सकते हैं। हाँ हाँ। और अभी इसमें प्रोसेस करने के लिए एक्चुअली मस्टर्ड का सीड थोड़ा छोटे होते हैं, हाँ। तो इसमें वाटर डालना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो उसको बाइंड करेगा। वो पानी है, तो आई विल पुट सम वाटर। इसका प्रोसेस थोड़ा स्लो है एक्चुअली। इसका रिवोल्यूशन पर मिनट जो है 20-25 ही होता है, तो इसके कारण इसका ऑयल गर्म नहीं होता है। एक्चुअली कोल्ड प्रेस ऑयल का बेनिफिट क्या होता है कि इसका जो ऑयल होता है जो रूम टेम्परेचर पे निकलता है, और जब आप घर पे यूज करते हैं तो फर्स्ट टाइम आप उसको गर्म करते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप उसको गर्म करते हैं, और जब आप फर्स्ट टाइम आप उसको गर्म करते हैं तो उसमें सैचुरेटेड फैट क्रिएट नहीं होता है, दैट इज़ द बेनिफिट। उसके बाद आपका उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, और जितना न्यूट्रिशंस होता है वो इंटैक्ट होता है, वो आपका न्यूट्रिशंस बर्न नहीं होता है। तो आपको जो प्योर नेचुरल ऑयल विद द ऑल न्यूट्रिशंस मिलता है ये। और इसमें कितना टाइम लगता है, जैसे कितना केजी का तेल निकलेगा कितना टाइम में, ये थोड़ा बताएं। हाँ, ये 10 kg सीड को प्रोसेस करने में 40 मिनट्स लेगा, एंड इसमें 3 kg के आसपास ऑयल निकलेगा। 2.5 kg से 3 kg के आसपास ऑयल निकलेगा। ये ऊपर से हमने यहाँ पे सीड डाला, उसके बाद ये प्रोसेस करने में टाइम लगाएगा, फिर ये जो हाँ 2 से 5 मिनट्स के बीच में यहाँ से ऑयल आना लगेगा। अच्छा। इसका तब यहाँ से आपको ऑयल नीचे आके फिर फिल्टर इसके थ्रू, ये फिल्टर के थ्रू नीचे इस बकेट में जमा हो जाएगा। फिर इसको हम लोग अगले दिन दूसरे बकेट में डाल के छोड़ते सेटल होने के लिए, और उसके बाद फिर बॉटलिंग करते हैं। अभी इसमें 2-3 मिनट्स लगेंगे। खुद से पैक भी करते हैं सारा कुछ, पैकिंग वैकिंग सारा कुछ? पैकिंग वगैरह सारा कुछ खुद ही करते हैं, और सारा यहाँ पे ही करते हैं, इसी स्टोर पे करते हैं। और आगे क्या प्लान है जब तक ये मशीन चल रहा है? आपसे कुछ बातें और कर ले। क्या है ऑर्गेनिक का मार्केट, क्या है और आगे प्लान क्या है आपका? यूएस छोड़ के आए हैं, बाहर बड़े कंट्री छोड़ के आए हैं, तो हज़ारीबाग के लिए क्या कर सकते हैं? टारगेट तो बहुत सारी चीज़ है। एक्चुअली मुझे फूड में ऑयल एंड अदर फूड ग्रेन्स को ऑर्गेनिक करना है, प्योर ऑर्गेनिक। उसके लिए अभी प्लान क्या है, हमारा एक लैंड है यहाँ से कुछ 8-10 किलोमीटर बड़कागांव रोड में, तो वी आर गोना स्टार्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्योर जैविक तरीके से हम लोग खेती करेंगे, जिसमें हम लोग सीड उगाएंगे एंड मसाले उगाएंगे, और खुद से प्रोसेस करके उसको लोगों तक पहुँचाएंगे। मेरा टारगेट ये है कि जो मिनिमम जो डिफरेंस के कारण जो बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट वो लोग भी ऑर्गेनिक यूज कर सके। और उसके अलावा डेयरी फार्म का एक कॉन्सेप्ट है मेरे माइंड में, वो हो सकता है 1-2 साल में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेयरी फार्मिंग का। तो ये क्या अब मशीन जब और लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो कैसे उपलब्ध होगा यहाँ पे? अगर वो आएंगे मेरे पास, मैं उनको हेल्प करूँगा कि जिसको भी चाहिए, मैं नंबर वगैरह दे सकता हूँ डीलर्स का, सो वो मंगा सकते हैं, मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ जिनको चाहिए। कितना का आता है ये मशीन? फिर भी रफ आइडिया में कितना कॉस्ट लगता है इंस्टॉलेशन में इस मशीन की? ये मशीन का कॉस्टिंग 2 लाख है। 2 लाख है, एंड लाइट वगैरह इंस्टॉलेशन वगैरह करके आपको लाइट वगैरह कनेक्शन वगैरह 2.5 से 3 लाख के बीच में इंस्टॉल हो जाएगा पूरा। और ये जो सीड लगा रहे हैं, तो आगे क्या आपका सीड भी उगाने का वो प्लान है? हाँ, मुझे इस साल ही हम लोग ऑर्गेनिक तरीके से सीड उगाएंगे, और नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास जो होगा 100% ऑर्गेनिक ऑयल मिलेगा। तो देखिए किस तरह से ये जो ऑर्गेनिक वाला फार्मिंग का कंसेप्ट है और जो सीड निकाला जा रहा है यहाँ पे, इस मशीन से कहते हैं झारखंड का ये पहला मशीन है। हमने दिखाया किस तरह से इसमें हमने सीड डाला, उसके बाद अभी वेट कर रहे हैं कि नीचे से जो तेल निकलेगा। पहले कोल्हू का बैल होता था जो एक रस्सी में बांध के उसे घुमाया जाता था, उसमें सीड डाला जाता था और वो फिर पिस के तेल निकालता था। अभी ये ऑटोमेटिक हो गया है, मशीन से चलता है, लेकिन जो इसमें लकड़ियाँ लगाई गई हैं, जो वुडन बता रहे हैं हम, वही वुड जो है वो प्रोसेस कर रहा है। तो इसीलिए जो पुराना है
जो पहले का जो टेक्निक है वो बचा हुआ है। सिर्फ इसमें क्या चीज़ आया, काइनेटिक एनर्जी से हमने क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दिया और उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो पूरा फोर्स लगा रही है। तो यही चीज़ है जो चेंज आया, टेक्नोलॉजिकल चेंज। लेकिन जो प्योरिटी है वो प्योरिटी इसलिए बच पा रहा है क्योंकि जिस तरीक़े से इसको बनाया गया है, इसकी बनावट है वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो अभी हम लोग लगभग 2 से 3 मिनट में यहाँ पे खड़े हो गए हैं। कुछ और देर के बाद यहाँ पे तेल निकलना शुरू होगा। देखिए यहाँ से नीचे जो है 1-2 मिनट में हाँ, यहाँ पे देखिए नीचे जो प्रोसेसिंग के बाद उसका जो पार्ट है वो आ रहा है धीरे धीरे आएगा। हाँ एक्चुअली फैज क्या है, आज से 30-40 इयर्स पहले जो इंडिया में फूड हैबिट था बहुत अच्छा था। 40-50 इयर्स पहले फूड हैबिट, हम लोग का कल्चर में जो फार्मिंग था प्योर ऑर्गेनिक था। जो ऑयल का प्रोसेसिंग था कोल्हू के थ्रू, बैल के थ्रू निकाला जाता था, वो भी बहुत प्योर था, बहुत नेचुरल था। बहुत लंबा लाइफ स्पैन भी होता है। अभी क्या हो रहा है, 40 इयर्स में आपको हार्ट अटैक आ रहा है। आप न्यूज़ में पढ़ते हैं हमेशा इंडिया नंबर 1 है हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज में, फूड हैबिट चेंजेस में, मिलावट में, मिक्सिंग के वजह से। इसके कारण वो चेंजेस वी आर गोइंग बैक टू ओल्ड एज। अभी हम लोग ऑर्गेनिक में, पुराने जो मेथड में हम लोग वापस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के भी पुराने तरीके से जा रहे हैं। पुराना तरीका ही अच्छा था, वी आर कमिंग बैक। तो वही पुराना तेल निकलना आ गया, देखिए शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे तेल आना शुरू हो गया है। तो ये देखिए कितना सिंपल है, हमने यहाँ से सीड डाला मशीन में और तेल शुरू हो गया। बैल और कोल्हू वाला चक्कर जो है वो ख़त्म हो गया। दिन भर लगे रहते थे बैल के पीछे और घूम के उस निकालता था। लेकिन ये भी वुडन में ऑर्गेनिक तरीका से प्योर जो तेल है वो निकल रहा है। उसके बाद बहुत ज़्यादा आएगा तो इसमें हाँ इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा ना। तो यही है देखिए इस मशीन का खासियत, टेक्नोलॉजी की खासियत। और हमारे देखिए यहाँ पे इनका लैपटॉप भी रखा हुआ है। इनका जो शॉप है अब किसानों के हाथ में भी देखिए लैपटॉप रहता है तो कितना अच्छा रहता है। लगता है मेरा देश बदल रहा है, देश तरक्की कर रहा है। आप यहाँ बैठे थोड़ा देर तो हमें थोड़ा फील कर पाएंगे कि भाई अब सब कुछ फिंगर टिप हो गया है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आया अब वो चीज़ नहीं रहा। हम लोग को प्योरिटी मिल रहा है लेकिन टेक्नोलॉजिकल जो इफेक्ट है उसके वजह से। इसको आपने बहुत भली भांति समझा और हज़ारीबाग में लेके आए। थैंक यू, ज़रूर थैंक यू आपको। अभी पब्लिक आपका चैनल इतना पॉपुलर है, इतने लोग उसको देखते हैं। होप इट विल रीच टू मोस्ट ऑफ द पीपल हियर इन हज़ारीबाग और उनको समझ में आएगा। दे विल कम, आई विल एक्सप्लेन देम अगेन वंस दे विल कम। सो हाँ, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका ये टेक्नोलॉजी बहुत सक्सेस हो और लोगों को एक प्योर तेल के बारे में जो आप सोच रहे हैं बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का, वो पहुँचे लोगों तक। तो यही प्रोसेस हमने दिखाया था। इस मशीन को ऊपर से हमने डाला सीड्स, ये घूम रहा है मशीन के थ्रू और फिर नीचे से यहाँ से तेल निकल रहा है। ये तेल सारा निकल के फिर यहाँ से रिफाइन होके इसमें आ जाएगा। उसके बाद एक दिन रखते हैं इसको, हाँ एक दिन रखेंगे। उसके बाद दूसरे दिन बॉटलिंग करके पैक कर देंगे। ठीक है, इधर ये बोतल्स है रखे हुए सारा अभी ऐसे पैक करके वहाँ से निकलता है, यहाँ पैक होता है। तो देखिए छोटा मोटा एक इंडस्ट्री हो गया, एक कंपनी हो गया। यही है टेक्नोलॉजिकल चेंज, किस तरह से हम इनोवेशन लाते हैं हर चीज़ में। और अनुराग आनंद जी हज़ारीबाग के निवासी हैं। इनकी कालीबाड़ी रोड में इनकी शॉप है और टेक्नोलॉजिकल चेंज लाया। एक हज़ारीबाग में बाहर से पढ़ाई करके आए, यहाँ पे उसको अप्लाई किया और ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ ना हो इसीलिए ये प्रेरित करते हैं कि लोग कम से कम स्वच्छ खाएं और शुद्ध रहे। हाँ स्वस्थ रहे, बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, हेल्दी ऑयल फॉर हेल्दी यू यही है। तो अनुराग आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की चीज़ देखने को मिल रही है हज़ारीबाग में। उम्मीद है कि और भी लोग इसको अपनाएंगे और आगे बढ़ेगा। इस तरह का ऑर्गेनिक जो तेल है लोगों तक पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फैज। ऐसे आपकी कंपनी है, क्या नाम पूछा नहीं? नैनवास ऑर्गेनिक एग्रो प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। नैनवास ऑर्गेनिक, ये मेरी दादी का नाम है एक्चुअली। नैनवास के नाम पे आपने रख दिया। करेक्ट, मतलब इंसिडेंट वहाँ से चला आ रहा है। हाँ जी। चलिए तो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, एचबी लाइव से।